और साधु तो आप्तकाम होता है, उसमें कोई याचना रहती नहीं। साधु उसे कहते हैं जिसमें कोई याचना नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, वो निष्काम रहता है, आप्तकाम रहता है, पूर्ण काम रहता है, वही तो साधु है। पर आप्तकाम होकर, निष्काम पूर्ण काम होकर भी कुछ मांग रहा है तो इसका अर्थ है आपके कल्याण की कामना लेकर आया है। मांग रहा है तो आपके कल्याण की कामना है। क्या चाहिए? बोले द्रव्य नहीं चाहिए, वस्तुएं नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, कोई पात्र नहीं चाहिए, स्वर्ण नहीं चाहिए ना। फिर क्या चाहिए? बोले तेरे घर में बेटा होगा, दक्षिणा में बस ये वचन दे कि तू उसका नाम नारायण रखेगा, बस ये वचन चाहिए, ये दक्षिणा चाहिए। बेटे का नाम क्या रखना है? नारायण। अब बड़ा प्रसन्न हो गया कि बड़े अच्छे साधु में बिना लिए दिए बेटे का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं नारायण रखूंगा, पुत्र हो गया। कामी जल्दी भोगी बनता है, काम जल्दी रोगी बनता है। जो कामी पुरुष है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कामी का अर्थ है संसार की बहुत सी कामनाओं में उलझा व्यक्ति। काम पूरे संसार को ही तो काम कहेंगे, संसार ही पूरा काम है, काम और है क्या। तो जो बहुत सांसारिक उलझनों में रहते हैं लोग, वो भोगी होते हैं। और वो भोगी माने जल्दी रोगी बनते हैं, उनकी ऊर्जा जल्दी शिथिल होती है, संसार थका देता है, सारी ऊर्जा इसी में लग जाती है, मनुष्य की सारी योग्यता पात्रता यहीं चली जाती है। व्यक्ति जल्दी थक जाता है संसार में और वह रोगी बन जाता है, भोगी रोगी बन जाता है, उसका पूरा जीवन ही चला जाता है। नाम रखा गया बेटे का नारायण, और देखिए बड़ी जल्दी वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु सामने है, और वो याद कर रहा है अपने बेटे को। धूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। या तो बेटे को ही कर रहा था, लेकिन अचानक ही पूर्व की स्मृति में मंत्र याद आ गया। ये अष्टाक्षर मंत्र, ये शरणागति मंत्र है। इस मंत्र से समता आती है, इस मंत्र से भगवदानुभूति होती है। ये ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है ये। इसलिए प्राय सन्यासी नारायण 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 कहकर अपना उद्बोधन आरंभ करते हैं। बीच बीच में ये 4 बार नारायण जरूर कहते हैं। मेरे साथ बोलो नारायण 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 नारायण। ऐसे बोले नारायण 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 4 बार। नारायण 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 नारायण। बोलिए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। गुरु अपने शिष्य को दीक्षित करने के बाद, आचार्य सन्यास की दीक्षा के बाद अपने शिष्य को ही प्रणाम करता है, कहता है ओम नमो नारायणाय। अब तू नारायण हो गया, अब तेरे लिए कुछ बात बची नहीं, तेरे सारे कर्म बंधन चले गए, अब तुझ में कोई कामना नहीं रही है, तू नारायण पुरुष हो गया है, नारायण ही हो गया है। गुरु ही पहले प्रणाम करता है। सारी धरती तेरे लिए जल नारायण है, अग्नि नारायण है, अन्न नारायण है, सब नारायण ही है धरती पर, दूसरा कोई नहीं है। धरती पर एक ही है, वो है नारायण। विश्वम विष्णु वषट्कार। ये जो विष्णु है, ये जो नारायण है, यही विश्व है। इसलिए भगवान का जो पहला नाम है वो विश्वम है। ये विश्व सारा वही है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र जो दिखाई देता है, ये सब का सब विश्वम विष्णु, ये विष्णु ही विश्व है। एको हम बहुश्याम, यही है। तो अपने बेटे का ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक ही पूर्व का मंत्र याद आ गया। उसका मंत्र नारायण 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 था। ओम नमो नारायणाय। नारायण का ध्यान करते, पुत्र का ध्यान करते करते और नारायण का ध्यान आ गया। ये अभ्यास की बात है। अपने अभ्यास को बनाइए, मंत्र के अभ्यास को। जो होठों से बोला जाता है उसे उपांशु कहते हैं। जो जिह्वा भी चल रही है, होठ भी हिल रहे हैं आपके, उस जप को उपांशु कहते हैं।
जिसमें होठ नहीं हिलते, जिह्वा नहीं चलती, मन से ही चल रहा है, उसे मानसिक कहते हैं। और ये मानसिक जब तब तक करते रहिए, तब करते रहिए जब तक कि ये अजपा न हो जाए, अपने आप में चलता रहे, आप में अजपा। और जिनमें अजपा जब सिद्ध हो जाता है, अजपा जैसे जब सिद्ध होगा तो जहां भी आप स्पर्श करोगे वहां स्पंदन होंगे। और ऐसा ही ज्ञानदेव ने ये किया, धरती को हिला दिया। जब तो शेर पर बैठकर आया चांगदेव, एक कोई आया परीक्षा लेने के लिए, तो धरती को कहा तू चल पड़। जबकि ये सिद्धि है, ज्ञान की ये सिद्धि है। विठल विठल की ध्वनि सुनाई दे रही है उपलों में, ये सिद्धि है जप की। तो जप करते रहिए, जप में वो चीजें प्रकट हो जाएंगी, सब देव चैतन्य हो जाते हैं, जप में ईश्वर की सत्ता साकार हो जाती है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अपने मंत्र को सिद्ध कीजिए, उसे चलते फिरते खाते पीते सोते हर पल हर घड़ी सुबह शाम आठों याम जपिए। पहले भले ही उपांशु कीजिए, फिर उसे मानसिक कीजिए, फिर वो अजपा होना चाहिए। अपने आप में जप चले, अपने आप में जप चले। यहाँ झूसी में एक बड़े महापुरुष हुए, यद्यपि वो पूरे भारत की प्रख्यात विभूति, गोलोकवासी पूज्य ब्रह्मचारी प्रबुद्ध जी महाराज, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज यहीं झूसे में ही रहते थे। मेरे सन्यास के बहुत शैशव काल में एक बार कुंभ के अवसर पर जब मैं प्रयाग आया था, तो यहां झूसी में महाराज के मुझे दर्शन हुए थे। जानते हैं उन्होंने क्या किया? 24 वर्ष उन्होंने एक गायत्री का अनुष्ठान किया। 24 साल लगे उनको एक पुरस्करण करने में, और 24 साल लगातार उन्होंने अन्न नहीं खाया। गाय को भोजन कराते थे, गाय को जौ खिलाते थे। गाय जब जौ खाकर गोबर देती, चूंकि जौ को 36 घंटे लगते हैं पचने में, जौ पूरा 36 घंटे, तो गाय का जो गोबर है उसमें जो जौ निकलते थे, उनको यव को जौ को बीन कर उसका सत निकालकर उसको उबाल कर प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज 24 साल रहे हैं। 24 साल यहां गंगा के किनारे इसी आश्रम में, यहां उन्होंने झूसी में तप किया है। उनका ये जप था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार सुप्तावस्था में, रुग्णावस्था में, जब चिकित्सकों ने उन्हें किंचित अचेत कर दिया, तब भी उनके पास ये ध्वनि चल रही थे। चिकित्सक बड़े चकित थे कि उनके आसपास ये ध्वनि चल रही है। ये जो आसपास ये ध्वनि चल रही है ना, कहीं कहीं से जो आ रही है, ये थेरेपी है, साउंड थेरेपी। इसमें कुछ और नहीं, भगवान ही गाया जा रहा है, भगवान को ही बजाया जा रहा है, भगवान को ही ध्याया जा रहा है, भगवान ही बोले जा रहे हैं। परेशान मत हो जाना, इतना आपके कानों में नाम डाला जा रहा है, कभी सीताराम सीताराम, कभी जय सिया राम।